Hello everyone. Today we will solve exercise 21B क्लास 8th मैथ और हम ICSE बोर्ड की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। मैं सलीना पल्लवी सर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर R.K. बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने डिस्कशन बॉक्स में चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक नीचे दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, क्यूबॉइड सिलेंडर तीनों के लिए, है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 21B। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हाउ मैनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ बिग हॉल ऑफ डायमेंशन 40 मीटर, 25 मीटर एंड 50 मीटर, यानी कि ये लेंथ दे रखी है, दूसरी विड्थ है और तीसरी हाइट हॉल की। एज्यूम दैट ईच पर्सन रिक्वायर 5 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। एक पर्सन को एयर कितनी रिक्वायरमेंट है? 5 क्यूबिक मीटर की। एक हॉल है हमारे पास जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है, तो उस हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालेंगे। हॉल की शेप कैसी होगी, LVH दे रखा है, अलग अलग है, यानी कि क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉल क्या होगा, L इंटू V H। ओके, तो नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ हॉल है उसमें डिवाइड कर दो एक पर्सन को कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है, तो 5 क्यूबिक मीटर से डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हॉल में, और सही ये आंसर आ जाएगा, है ना। नीचे आपका हिंट दे रखा है वैसे। चलिए करते हैं, तो चलिए लिखना चाहे अलग अलग लिख लीजिए। लेंथ ऑफ हॉल ये हमें देखिए 40 मीटर, विड्थ ऑफ हॉल और ये हमें 25 मीटर गिवन है, एंड द हाइट इज 15 मीटर। हाइट ऑफ हॉल is 15 meter. Requirement of air for one person. Requirement of air for one person, और ये हमें गिवन है 5 क्यूबिक मीटर। तो नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे, हॉल में कितने आएंगे वो निकालना है। तो नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा बताया था, वॉल्यूम ऑफ हॉल अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर ईच पर्सन या 1 पर्सन। रिक्वायरमेंट ऑफ एयर, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर 1 पर्सन। बस ये फॉर्मूला का तो आ जाएगा आंसर। हॉल क्यूबॉइड है, क्या होता है, वॉल्यूम L इंटू V इंटू H, यानी कि 40 इंटू 25 इंटू 15। 40 L है, विथ 25 है, H 15 है, और रिक्वायरमेंट ऑफ एयर कितनी है, ओनली 5 क्यूबिक। 5 से देखो 5 बन जाए 5 से मैंने 5 बार कैंसिल कर दिया, गलत कर दिया, से करता, चलो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये होगा 25 चौका 100 3 300 हो गए, 300%। कैसे, सीधा मल्टीपल कर दिया हमने। देखो 5 का मल्टीपल करो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 200 हो गया, और 200 का 50 में कर दो, ये समझ जाएगा 500 5 4 जा 20। चलो स्टेप बाय स्टेप, 200 तो ये हो गया, 15 ये हो गया, 3000 हो गया सॉरी, और 15 का मल्टीपल करा 1500 15 3 जा 3000। तो कुल कितने पर्सन हॉल में अकोमोडेट होंगे, कितने आ सकते हैं, वो होंगे 3000 पर्सन्स। ओके, नंबर ऑफ पर्सन्स कर देते हैं, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 21B का क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशन ऑफ ए क्लासरूम आर लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर और हाइट दे रखी है 7.5 मीटर। फाइंड हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बी अकोमोडेट, सेम पहले वाले सवाल की तरह। इन दिस क्लासरूम एज्यूम 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज नीडेड फॉर ईच चाइल्ड। तो सीधा हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या पूछा था, हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाँ तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लासरूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम डिवाइडेड बाई 3.6, सेम है बिल्कुल डिट्टो ऊपर की तरह। चलिए करते हैं फटाफट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ जो भी लैंग्वेज आपकी यूज करिए वही लिख लो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन
इन क्लासरूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्लास है, क्लासरूम पूरी लिख लो, अपॉन कितनी एयर नीड है 1 चाइल्ड को, ये रिक्वायरमेंट ऑफ एयर, ओहो लिखना है, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर ईच चाइल्ड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर L इंटू V इंटू H होगा। लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 12 मीटर और हाइट दे रखी है 7.5 मीटर। रिक्वायरमेंट ऑफ एयर इन ईच चाइल्ड वो दे रखी है 3.6 क्यूबिक मीटर। तो बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करें, डेसिमल से ये डेसिमल रिमूव हो गया, 1 प्लेस की व्यवस्था, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से इसे 25 बार या 5 बार से कर लें, 3 5 जा 50, बस आंसर आ गया। 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37, तो 375 चिल्ड्रंस आएंगे क्लासरूम में। कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गए। ओके चलिए 375 हॉल मान लीजिए, हॉल है आपका ये। ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक कर लेते जरा। 375 कुछ ज़्यादा लगा, 375 ही है। ओके ठीक है, तो एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ा करेंगे आप। ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 6 मीटर, 5.4 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स, इट्स रूम। ओके, दीवार, चारों दीवारों का है ना, रूम की चारों तरफ दीवार होती हैं, उसका हमें निकालना है एरिया और रूम का निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताते हैं आपको। तो पहले तो लिख लेते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी रूम की। तो लेंथ ऑफ रूम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल लिख दिया मैंने, और ये है 6 मीटर। दूसरी ब्रेथ दे रखी है 5.4 मीटर एंड हाइट ऑफ रूम वो हमें गिवन है 4 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ट्वाइस L प्लस V इंटू H। ये फॉर्मूला है, बस ये सीधा फॉर्मूला इस पर है। ट्वाइस लेंथ हमें दे रखी है 6, विड्थ दे रखी है 5.4 इंटू H दे रखी है 4। देखो 4 2 जा 8, 8 तो ये हो गया, इंटू इसको जब प्लस करोगे 6 + 5 11, तो 11.4 ये आ गया। 8 का मल्टीपल कर दो, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9 और 1 प्लेस का डेसिमल। तो आंसर आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो गया 91.2। क्या आएगा, सारी की सारी डायमेंशन मीटर में दे रखी है, तो मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट पूछा है इट्स रूम, एरिया ऑफ इट्स रूम। रूफ, छत पर, छत क्या होगी, देखो जो आपका फर्श है वो छत होगी रूम की, है ना। तो मतलब कहने का मतलब छत का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, जो रूम की लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। तो ये हो गया L इंटू V। L 6 दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है हमें 5.4, मल्टीपल कर दें, इसका भी आंसर आ जाएगा। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32 और एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 32.4 स्क्वायर मीटर ये हो गया एरिया ऑफ इट्स रूम। ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर, अ रूम 5 मीटर लॉन्ग, 4.5 मीटर वाइड यानी कि विड्थ है ये, एंड 3.6 मीटर हाइट यानी कि हाइट दे रखी है, हैज़ वन डोर 1.5 मीटर बाई 2.4 मीटर। एक डोर है, इसमें दरवाजा है जिसकी लेंथ और विड्थ रखी है 1.5 एंड 2.4 मीटर।
एंड 2 विंडोज़, 2 इसमें विंडो हैं, ईच 1 मीटर बाई 0.75 मीटर, यानी कि लेंथ इसकी या हाइट कह लो विंडो की 1.5 है और इसकी विड्थ दे रखी है 0.75 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? पहला, द एरिया ऑफ इट्स वॉल एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो, डोर और विंडो के अलावा इनको निकालने के बाद जो वॉल है उसका एरिया पूछा है। ओके। सेकंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्ब हम वो कहते हैं डिस्टम्पर कराते हैं ना, डिस्टम्परिंग की कॉस्ट दे रखी है इट्स वॉल एट द रेट ऑफ 4.50 पर स्क्वायर मीटर। जब हम आपने पुताई कराई होगी, वाइट वॉश कराई होगी, तो पेंट कहाँ होता है? जो वाइट वॉश होती है ओनली वॉल पर, डोर पे तो होता नहीं, उस पर अलग चीज़ होती है पेंट, और विंडो पर नहीं होती है ना। तो जो एरिया निकल के आएगा फर्स्ट पार्ट में, उसमें हम 4.50 से मल्टीपल कर देंगे तो ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स रूफ एट द रेट ऑफ, ओके, तो फिर हम रूफ का एरिया निकालेंगे L/2 करके, जो भी निकल गया 9 से मल्टीपल कर देंगे। चलिए करते हैं और दोबारा से समझाते कैसे होगा। तो इसमें हमें जो जो चीज़ दे रखी है लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रूम किससे रिप्रेजेंट कर दें? कुछ नहीं, LC कर दें सीधा, और वो हमें दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग, तो 5 मीटर। विड्थ ऑफ रूम ये हमें दे रखी है 4.5 मीटर, और हाइट दे रखी है रूम की, हाइट ऑफ रूम यानी कि H, और ये है 3.6 मीटर। ओके। अब डोर के मेजरमेंट देखें, डोर का मेजरमेंट दे रखा है 1.5 मीटर बाई 2.4 मीटर, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ डोर या लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ क्या है, डोर में क्या चलते हैं, वर्टिकल खड़ा होता है, उसको हाइट मान लेते हैं ना। तो हाइट ऑफ डोर 1.5 मीटर, और इसकी विड्थ, डोर की चौड़ाई जितनी दे रखी है वो लिख सकते हैं। विड्थ ऑफ डोर 2.4 मीटर। अच्छा, उल्टा लिख दिया है ना, हाइट लिखते, हाइट ज़्यादा होती है विड्थ कम होती है, कोई डायमेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। एरिया तो सेम आएगा, उससे फर्क नहीं ना। डोर 1.5 मीटर बाई 2.4 मीटर। ओके, अब इसे हाइट लिख लेना, सिर्फ विड्थ लिख लेना। अब इसमें हमारे पास 2 विंडोज़ हैं, इसकी भी मेजरमेंट दे रखा है। हाइट ऑफ विंडो 1 मीटर, अब विड्थ विंडो की दे रखी है, विड्थ ऑफ विंडो, और ये दे रखी है 0.75 मीटर। ओके, ये सारे मेजरमेंट आ गए हमारे। ये रूम की लेंथ विथ हाइट, जो डोर है उसकी हाइट और विड्थ, जो विंडो है उसकी हाइट और विड्थ। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो। डोर तो हमारे पास सिर्फ एक ही है और विंडो हमारे पास 2 है, ये लिखना नहीं, समझाने के लिए लिख दिया है। तो देखो, विंडो और डोर का एरिया क्या होगा, इनकी डायमेंशन का मल्टीपल, क्योंकि रेक्टेंगल शेप होती है, L/B होगा, तो सीधा L/B निकलाएंगे। लेकिन विंडो का निकालेंगे, विंडो हमारे पास 2 हैं, तो एक का निकालो, 2 से मल्टीपल कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ ईच विंडो, तो दोनों विंडो के निकलाएंगे, ठीक है ना। और 4 वॉल्स का जो एरिया आएगा, जो ऊपर भी निकाला था हमने, 2 ब्रैकेट में L+B/2H करके जो भी निकल के आएगा, उसमें से इसका माइनस करेंगे और 2 विंडो का एरिया का। तो पहला पार्ट हो जाएगा क्या, एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो करके हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकलाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेता हूँ। अब वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह रहा है, तो यानी कि सब पूरा चारों दीवार का, इसमें सब चीज़ आ रही है, डोर विंडो सब आ रहे हैं ना, तो बाद में तो हम एक्सक्लूडिंग करके लिख देंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ट्वाइस L+B इंटू H। ओके, ट्वाइस L, ये बात चल रही है वॉल यानी कि रूम की लेंथ हमें दे रखी थी 5, विड्थ दे रखी है 4.5 सॉरी, और हाइट दे रखी है 3.6। तो देखो 2 का मल्टीपल 3.6 हम करेंगे तो 7.2 आ गया, इनको ऐड करा तो 9.5 आ गया। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको मल्टीपल करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या आया।
ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया 68.40 स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकला है, लेकिन ये नहीं पूछा है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट चल रहा है ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो। तो पहले एरिया ऑफ डोर निकालो। अब इसमें से एरिया ऑफ डोर को सबट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ डोर सीधा लेंथ इनटू विथ, ठीक है, ये तो हो जाएगा सीधा ओरली 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36, और क्या लगेगा 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 3.6 स्क्वायर मीटर। तो यार एक बार चेक कर ले रहे हैं, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36, 2 हाँ ठीक है 3.6। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 2 विंडोज। एरिया क्योंकि हमारे पास 2 विंडो हैं, तो एरिया ऑफ 2 विंडोज कैसे निकालोगे, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 विंडोज, और एरिया की विंडो की लेंथ दे रखी है 1 मीटर और दे रखी है 0.75 मीटर। तो कितना हो गया, सीधा 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 प्लेस के बाद डेसिमल 1.5 मीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, सही निकलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो। तो वही मैं लिखने वाला हूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, एक्सक्लूडिंग डोर्स क्या है, डोर एंड विंडोज। तो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया था 68.40, तो इसे लिखो। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 68.40 में से डोर का माइनस करो। डोर का है 3.6, तो मैं 3.6 बेकार जीरो लगाया यहाँ, माइनस 1.50। ओके, लाइक डेसिमल कर लिया, इससे तो कोई फर्क नहीं है, ये तो जानते हो। तो लास्ट में तो जीरो ही रहेगा। तो अच्छा पहले इसको ऐड कर लेता मैं, चलो 68.40 माइनस ये कितना हो गया, 0 0 6 5 11 कैरी 1 3 1 4 1 5 5.10 हो गया, है ना। इनको ऐड करा सीधे 0 0 6 5 11 कैरी 1 3 1 4 5। ओके, अब इससे माइनस कर दो। 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा, और 8 में से 5 गया तो 3 और 6, तो इतने स्क्वायर मीटर हो गया पहले पार्ट का आंसर। इसको मैं चेक जरूर करूँगा आंसर, क्योंकि अगर यही गलत है तो आगे करना बेकार है, क्योंकि आगे ये यूज होना है। तो ये था 21B का क्वेश्चन नंबर 4 का 63.3, बिल्कुल सही है, 63.30 63.3 एक ही बात है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ डिस्टम्पर करना है इस पर, इट्स वॉल एट द रेट ऑफ 4.5 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 4.5 रुपये, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा। तो लिख दो कॉस्ट ऑफ डिस्टम्परिंग इज 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 4.5 है, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी। वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है। मैंने कर लिया, और ये आ गया 284.85 रुपीज़। बड़ा सस्ता मामला भैया, करा लो, दिवाली वैसे चल आने वाली है आसपास, करा लो, वही सस्ती है, इतनी तो लेबर ले जाएगी एक दिन में। ओके, तो ये आई 284 में आंसर चेक कर रहा हूँ जरा प्लेट के पेज। हाँ ठीक है, 284.85 रुपीज़, क्लियर। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है द रेट ऑफ पेंटिंग इट्स रूफ एट द रेट ऑफ 9 पर स्क्वायर मीटर। तो पहले एरिया ऑफ रूफ तो निकाल लो। एरिया ऑफ रूफ पर पेंट करा रहे हैं, अच्छा क्या होगा, L इंटू वी, लेंथ दे रखी है 5 और रूम की विड्थ दे रखी है 4.5, तो कितना होगा देखें, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22, इतने स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर थी, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 9 रुपीज़, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग नाइन इंटू 22.5, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4
22 अगेन कैरी 2 9 2 या 18 और 2 20 और एक प्लेस का डेसिमल आगे जीरो रख सकते हो। तो ये कॉस्ट हो गई 202 रुपीज़ 50 पैसे आपकी पेंट की पोस्ट कॉस्ट आएगी का रूप पर कराने की। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।